हेलो एवरीवन। सो अभी लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अभी हम पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने से पहले अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो कर लें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। सो कि रेगुलर बेसिस पे जो भी वीडियो आए आपको तुरंत अवेलेबल हो जाए। ओके, और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। सो आगे की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट चीज जो है हम अभी पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? linear equation in two variables है, method of elimination by substitution। ओके, ये है यहाँ पे अभी टॉपिक linear equation in two variable का। इसमें बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन देने के बाद आपको वहां पे बोल दे क्वेश्चन क्वेश्चन में बोल देगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, वहां पे एलिमिनेशन बाय नहीं लिखा होगा, ऑफ एलिमिनेशन बाय, वहां पे सीधे होगा कि बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बस। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे इक्वेशन लिखना होगा। इक्वेशन अगर हमारा फर्स्ट अगर लेते हैं 3x minus 5y, okay, 3x minus 5y इक्वल टू -1, x minus y इक्वल टू क्या है हमारा, इक्वल टू -1। ये फर्स्ट थिंग है इसमें। ओके, ये हमारा इक्वेशन है। तो सॉल्व करने से पहले इन इक्वेशंस को हम लोग एक नेम कर देंगे, नेमिंग कर देंगे पहले। ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। ओके, जब हम इसे नेमिंग कर दे रहे हैं 1 और 2, उसके बाद यहाँ पे आपको बताना होगा किस इक्वेशन के थ्रू आप सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं या किस इक्वेशन की हेल्प से आप फॉरवर्ड आगे बढ़ोगे और सॉल्व करोगे। ओके, तो जैसे ये हमारे पास सबसे सिंपल है, तो फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 हमारा कौन हो गया, ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये है। तो अब इसे कैसे करें, सिंपली या तो y को उस साइड पुट कर दिया तो एक साइड को LHS टू RHS से RHS टू LHS कर लो। तो हम चलिए x इक्वल टू वाई माइनस 1, ठीक है, ये सिंपल। चलिए इसे इक्वेशन 3 मान लेते, इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसे। तो अब हमें यहाँ पे ये चीज डिक्टेट करना होगा कि इस इक्वेशन 3 को किस इक्वेशन में आप यूज करने वाले हैं। तो क्योंकि यहाँ पे आप तो पहले इक्वेशन 2 का 2 से ये तो बना रहे हो, 2 में कैसे रखोगे, ठीक है 1 की तरफ चलता है। तो यहाँ पे बाय पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, यानी ऐसे कर सकते हैं कि इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में रखने के बाद हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन x का वैल्यू, ये x का वैल्यू y माइनस x है, यहाँ पे हो जाएगा, पहले तो इक्वेशन लिख ले 3y माइनस 1 माइनस 5y इक्वल टू -1, 3y माइनस 3 माइनस 5y इक्वल टू -1। यहाँ से क्या हो गया, -2y माइनस 3 इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम इसे क्या कर लेते हैं,
ऐसे -3 + 1 = 2y, यानी कि y = -2/2, यानी कि हमारा y का वैल्यू हमारा क्या मिल रहा है यहाँ पे -1 हमें अवेलेबल हो रहा है। तो अब इस -1 का अब हम क्या करेंगे, इस -1 को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। y का वैल्यू क्या है, x = y - 1, y का वैल्यू क्या है -1, फिर यहाँ पे -1 = 2 -2, यानी कि इस जगह से एग्जैक्ट हमें x और y का वैल्यू दोनों अवेलेबल हो गया। तो इस मेथड में अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि सर ये क्वेश्चन अगर ये वैल्यू जब सिंपल नंबर में है, ये फ्रैक्शन में आ जाए तो सेम मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही नंबर सिंपल जैसे ये लिखा हुआ है 3x - 5, इसके जगह पे 3/a या -5/b इस टाइप से हो जाए तब हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में। सो प्रोसेस सेम है, पर चलिए उस क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं। ओके सो अब हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को जो देखते हैं, जो फ्रैक्शन में मैंने बात की थी। तो स्टार्टिंग विद दिस भी हम इसे क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करना है अगर, तो वापस सेम फ्रॉम क्वेश्चन 1 जो पहले हमने बताया, फ्रॉम कैसे ये करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट वी विल गेट हियर, जैसे क्या होगा, पहले तो इक्वेशन लिखो 2x, सबसे फर्स्ट तो इक्वेशन ही है, ठीक है। यहाँ से सिंपली ये कैसे कर लेते हैं, y = 2 - 2x/a, ओके। और यहाँ पे बाई में फ्रैक्शन में b है, b इस तरफ आएगी तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, यहाँ से b हो गया ये चीज। अब इसके बाद हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इस चीज में हम सिंपली क्या कर सकते हैं, या तो इसे इक्वेशन 3 मान लें, या फिर इसी में एक और तरीका है, सब्स्टिट्यूटिंग ओके substituting equation not equation y = b 2 - 2x/a and equation 2, ये हमने दर्शा दिया कि y का जो ये वैल्यू है इसे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, किस जगह पे करना है, इक्वेशन 2 में करना है। तो अब यहाँ से जैसे देखिए इस जगह पे x/a, अब डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, -b 2 - 2x/a, फ्रैक्शन में यहाँ पर b है, ये इस तरीके से होगा सिंपल। इसमें ये देखिए कट हो सकता है, और ये ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, ब्रैकेट रिमूव होगा यहाँ पे, तो ये +2 से -2 और ये -2x/a से +2x/a हो जाएगा, ये x/a -2 + 2x/a = 4। अब यहाँ से a का वैल्यू सिंपली फाइंड कर सकते हैं,
जैसे यहाँ से a क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम, तो a x माइनस 2a देखिए प्लस 2x इक्वल टू 4। ये चीज होगी अभी हमारे पास। ठीक है, अब ये 3x माइनस 2a बाई a इक्वल टू 4। ये चीज हमारे पास सिंपली होगा। अब इसे आगे की तरफ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसे कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये आकर इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 3x, ये आकर मल्टीप्लाई होगा 4a और माइनस 2a इधर आएगा तो प्लस 2a, यानी कि ये 6a में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू 6a बाई 3 क्या हो जाएगा 2। हमारा x का वैल्यू यहाँ से क्या निकला 2a। अब इसी x इक्वल टू 2a को हम इक्वेशन 1 में या 2 में या कहीं भी इसे पुट कर सकते हैं और इसका y का वैल्यू भी सिंपली हम निकाल सकते हैं। जैसे या फिर ऐसे कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2a इन इक्वेशन 1, तो 2a यहाँ पे आएगा तो 2 इंटू 2a बाई यहाँ पर क्या है a प्लस वाई बाई इक्वल टू, अब यहाँ से a एंड a क्रॉस हो जाएगा, बच गया क्या 4 प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 4, इधर आकर यहाँ कुछ प्लस में है तो इधर आकर माइनस में, तो y बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2, यानी कि y इक्वल टू माइनस 2b। तो ये चीज देखिए, अगर फ्रैक्शन में भी सब्स्टिट्यूशन का मेथड है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो या आपका फाइनली सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। मतलब क्वेश्चन क्या है पूरा, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेकंड यहाँ पे सेकंड मेथड क्या है, देखिए मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, मतलब या तो बाय एडिशन या बाय सब्ट्रैक्शन, किसी एक कोएफिशिएंट को पहले बाय सब्ट्रैक्शन और बाय एडिशन उसके पहले कुछ मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़े, तो उस प्रोसेस के थ्रू किसी एक कोएफिशिएंट को यहाँ से रिमूव करेंगे, उससे सिंगल कोएफिशिएंट का पहले वैल्यू निकालेंगे और फिर किसी एक इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन पे पुट करेंगे और फिर उसका आंसर लाएंगे। अगर इस क्वेश्चन का अगर देखो तो क्वेश्चन क्या कहेगा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। तो क्वेश्चन भी लगभग बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट का उसमें चला ही आएगा। तो इस चीज पे बात करो कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट चीज, तो इसे हम इक्वेशन 1 एंड 2 मानेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 2, ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि शायद एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि कोई मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो कोई एडिशन होने पे हो या सब्ट्रैक्शन होने पे हो, तो कुछ तो तरीका हो।
जिसे कि इक्विट कर सके कोई एक कोएफिशिएंट को। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग मल्टीप्लिकेशन का होगा, यहाँ से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and equation 2 by 2। ओके, तो ये करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 9x प्लस 6y इक्वल टू 33। ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y इक्वल टू 4, ठीक है, 4 नहीं 4 2 8। देखिए अब यहाँ से पूरा वैल्यू चेंज हो गया। ऐसा तो नहीं है कि बाय सब्स्टिट्यूशन आगे पीछे की तरफ हर सारे चीज में कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया। तो इसलिए यहाँ पे हमें सेपरेटली अलग से इन दोनों को इक्वेशन लेना ही पड़ेगा, एज एन इक्वेशन इसे मानना ही पड़ेगा सेपरेट। ये इक्वेशन 3 इक्वेशन 4। ओके, तो अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं जिससे कोई एक कोएफिशिएंट हट जाए। यहाँ से देखिए ये भी कोएफिशिएंट मैच है, ये भी मैच है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर ऐड करेंगे तो 12y हो जाना है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये तो जो y कटने वाला है हमारा क्या इक्विट होने वाला है, इसे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग equation 4 from equation 3 we get इसमें क्या होने वाला है हमारा, अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5x इक्वल टू यहाँ से 8 तेरह 25 घट के ये आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ से घट के क्या हो जाएगा, x, यानी कि ये कट के 5 मीन्स x इक्वल टू 5। अब यहाँ से 5 का वैल्यू इसमें से किसी एक इक्वेशन पे रख दो, हम ऐसे रख सकते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। यहाँ से इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 है हमारा। इक्वेशन 4 में रखना है या फिर कहीं और रखना है, इसमें जो हमें सॉल्व करने में आसानी हो। 5 टू द 10 इक्वल टू 3y, तो 10 इधर माइनस, हाँ नहीं हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ से 2 इंटू 5 प्लस 3y इक्वल टू 4, 3y इक्वल टू 4 माइनस 10 मीन्स हमारा क्या हो गया, y इक्वल टू माइनस 6/3, ये कट के y इक्वल टू माइनस 2। यानी कि बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट में x का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है 5 और y का -2। ओके, तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, जहाँ पे कोई और तरीका हो कि हम इस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उस मेथड के नेम पर अगर ही हमें कोई क्वेश्चन दे दिया जाए एग्जाम में, तो इस मेथड से सॉल्व करके दिखाइए, तब आप कैसे करोगे। तो अब फिर उस इक्वेशन पे चलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए, अब उसमें कह दिया जाए कि आप इसे सॉल्व कर। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इसमें सिंपली हमें कोई वैसा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस इसे सॉल्व करने का कुछ तरीका होना चाहिए। साथ में इसमें क्या दे दिया, x जो है 0 के इक्वल नहीं है, y भी 0 इक्वल नहीं है, या तो पॉजिटिव में नंबर्स होंगे 1 to n ऑफ द नंबर इनफिनिट तक, या फिर नेगेटिव, मतलब कहाँ तक -1 -2 -3 ऐसे जितने भी लंबे चले, ठीक है। तो
अब इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शंस के नंबर को हम लोग इस तरीके से कुछ और के तौर पे पुट कर लेते हैं, जैसे 1/x इक्वल टू यू एंड 1/y इक्वल टू v। तो अब इसे कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, तो अब इसे सिंपली इस इक्वेशन में रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, u/2 माइनस v इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये फाइनली कौन सा इक्वेशन बनेगा, u माइनस 2v इक्वल टू -2, ये है, ये हमारा इक्वेशन 1। सेम यहाँ पे पुट करेंगे, u प्लस 2 सॉरी v/2 इक्वल टू 8, ये क्या हो जाएगा 2u प्लस v इक्वल टू 8 टू द 16। ये हमारा एक सिंपल वैल्यू यहाँ से या एक सिंपल इक्वेशन इस जगह पे मिल चुका है। अब इसमें जनरली हम क्या करेंगे, ऐसे ये इक्वेशन है, तो इसको भाई अब रिमूव करना है, कैसे आप करोगे, या तो फिर 2 ऊपर में मल्टीप्लाई कर लो या फिर 2 नीचे में कर लो। नीचे में करते हो तो ये 16 और बड़ा वैल्यू बन जाएगा, ऊपर में करोगे तो एटलीस्ट वैल्यू छोटा रहेगा वहां पे, ठीक है। तो सिंपली क्या हम लोग कर सकते हैं, बाई मल्टीप्लाइंग टू इन इक्वेशन 1, ये हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2u माइनस 4v इक्वल टू -4, ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, 3। लास्टली ये किस में चेंज हो जाएगा, 2u प्लस v इक्वल टू 16, ये हो गया। अब ये कैसे सॉल्व होगा यहाँ पे, ये भी बात है, तो अभी इसको क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, ये चीज हम सिंपली यहाँ पे कर लिए। अब सिंपली अगर सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइनली हमारा क्या सॉल्यूशन होगा इस जगह पे, अगर कर रहे हो तो हमारा लास्ट क्वेश्चन में मैंने सब्ट्रैक्ट करके दिखाया था, वैसे सॉल्व इसको करो, तो हमारा क्या आने वाला है, -5v इक्वल टू -20, जहां से ये माइनस माइनस क्रॉस और यहाँ से 5 4 टाइम में, यानी कि v इक्वल टू 4, यानी कि ये 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके जस्ट पुट इट हियर, सो v इक्वल टू 4 हमारे पास अवेलेबल है। अब i की तरफ आप क्या करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1 ले लो या 2 ले लो, जैसे हम यहाँ पे सॉरी इसे 2 मान लेते हैं, या अगर 4 यहाँ रखेंगे इधर 12, इधर से 2 इधर जाके v इक्वल टू 6 बाय पुटिंग v इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। ये इस इक्वेशन क्या लिखते हैं, 2u प्लस v इक्वल टू 16, यानी कि 2u प्लस 4 इक्वल टू 16, यानी कि u इक्वल टू 16 माइनस 4/2, यानी कि u इक्वल टू 6, ठीक है। अब हमारा 1/x का वैल्यू क्या होगा, 1/x किसके इक्वल है, u के इक्वल है, ठीक है। 1/x हमारा किसके इक्वल है, u के, तो अब ये हमारा किसमें, सिंपली x का चाहिए हमें, x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/u,
यानी कि हमारा x का वैल्यू 1/6, y इक्वल टू v, ये क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू यानी कि 1/4। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1/x इक्वल टू u है, इसमें मल्टीप्लाई ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ से 1/u इक्वल टू x। तो वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वो चीज। ओके, तो इस मेथड से भी जानने के बाद जैसे सब्स्टिट्यूशन से पहले से कोई इक्वेशन में वेरिएबल को वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में उसको क्या लेके चल सकते हैं, तो उस तरीके से भी हमने अभी सीखा। अब इसके आगे अगर सेम कुछ और मेथड्स को अगर देखें, अगर वीडियो लंबा ना हो रहा हो तो कैसे ये सॉल्व होगा इक्वेशन ये सारा। ओके, ये लास्ट में अभी तक 3-4 तरह के क्वेश्चन बताया हमने अभी आपको कि कैसे उसे सॉल्व करते हैं। साथ में एक और ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन बताया था उसका एक स्टेप और ऐसा है कि जहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक अगर हमारे पास क्वेश्चन है 1/x माइनस 2y इक्वल टू 5, इसका आंसर लेते हैं। अगर 1/x का वैल्यू u है मानकर इसे हम डायरेक्टली एलसीएम ले लेते हैं, तो x y ये क्या हो जाएगा 1y माइनस 2x इक्वल टू 5, यानी कि 1y माइनस 2x इक्वल टू 5xy। ठीक है, ये एलसीएम लेने के बाद ऐसा हो रहा है। अब इसे वापस रिवर्स करो, एक एक स्टेप, 3 स्टेप वापस बैक आओ, 2 स्टेप वापस बैक जाओ, तो ये क्या आ जाएगा, ये xy यहाँ पे ऐसे होगा। सेम यहाँ पे इक्वेशन में इस तरीके के क्वेश्चन में जैसे इस तरीके से नहीं जाना है कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आना, इसको वापस रिवर्स ऐसे जाना है। यहाँ से ये वापस इसमें आएगा, यहाँ से वापस ये ओपन होगा। सेम वे में यहाँ पे अगर देखो 8v माइनस 3u इक्वल टू 5 अगर इसे कर दे बाई uv कर दे वापस, तो ये क्या आ जाएगा 8 बाई u माइनस 3 बाई v इक्वल टू 5, ये होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। हाँ, तो सेम इस प्रोसेस से इसे रिवर्स करके यहाँ पे दोनों को फिर सॉल्व करेंगे इस तरीके क्वेश्चन को। तो इस चीज में जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा 8/u माइनस 3/v इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। ये क्या हो जाएगा 6/u माइनस 5/v इक्वल टू 2, इक्वेशन 2। डन। अब इसके बाद हम वापस जो लास्ट क्वेश्चन में कर देते कि 1/x को u माने और 1/y को v मान लिए। सेम यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस कर सकते हैं, पर यहाँ पे 1/u हो रहा है तो किसी कोई और अल्फाबेट मान लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा टेकिंग 1/u इक्वल टू x एंड 1/v इक्वल टू y, we get क्या आ जाएगा 8x माइनस 3y इक्वल टू 5, 6x माइनस 5v y इक्वल टू 2। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेशन 3 और 4 मान लेते हैं। ठीक, ओके। अब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू जाओ या फिर बाय एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जाए। अब हम देख लेते हैं कैसे बढ़ना है आगे। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे 24 4 मल्टीप्लाई करें, तो दोनों जगह 24 आएगा। डन। सो बढ़ते हैं आगे। मल्टीप्लाइंग 3 in
इक्वेशन 1 and 6n, नहीं it's not 1, it's 3 ना, 6n इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा 24x माइनस 9y इक्वल टू 15। ये क्या आ जाएगा 24x माइनस 5 को 20 y इक्वल टू 5 to the 10। ये इक्वेशन 5 और ये इक्वेशन 6, ठीक है। अब यहाँ से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5 हो सकता है ऐसे, तो सब्ट्रैक्ट करने में हमें क्या मिल जाएगा, subtracting equation 6 from equation 5 we get क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, कटने के बाद ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट होके क्या हो जाएगा, और फिर उधर घट के क्या होगा, ये चीज अभी हमें करना है। ओके, हैव आई डन समथिंग रॉन्ग इन मल्टीप्लिकेशन? ओह सॉरी, 4 होता ना, ये 4 to 8, 4 मारने के लिए तो ये 6 को यहाँ पे मैंने गलती से बता दिया, मल्टीप्लाई 4 ही किया पर गलती से 6, और यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। और इक्वेशन में मैंने क्या गलती की है, यहाँ पे -2, it's -2, so it will be -8। अब एडिशन इक्वेशन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बाद क्या बचेगा, 11y इक्वल टू 23, यानी कि y इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 23/11, ठीक है। अब इसमें कर सकते हैं कि पुटिंग द या सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 23/11 इन इक्वेशन कहाँ पे रख सकते हैं, सिंपल हमारा होगा यहाँ पे हो सकता है या इसमें भी हो सकता है। तो यहाँ से पुटिंग y इक्वल टू 23/11 इन इक्वेशन 3, तब हमारा क्या हो जाएगा 8x माइनस 3y, तो 8x माइनस 3y के जगह पे 23/11 इक्वल टू 5। अब यहाँ से करें एलसीएम से 8x माइनस 69/11 इक्वल टू 5, 88x इक्वल टू 55 प्लस 69, यानी x इक्वल टू 9 5 हाथ में 1 12 बाई 88, ये 44 9, ये 2 टाइम में 44, गढ़वा 88 11, ये बचेगा 14, वही कितनी बार में कट रहा है ये चीज 31/22, 4 टाइम में देखते हैं 4 12 1, यानी x इक्वल टू 31/22, ठीक है। अब इसे सिंपली हम इसमें वैल्यू फैक्टर से कर देंगे वापस 1/u एंड 1/v में, यानी कि 1/u क्या हो जाएगा हमारा, जिसे हमने x माना था 22/31, ये चीज है नहीं 1/u नहीं, सिंपली u इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 22/31, अगर 1/u है तो 31/22 होगा, ठीक है। फिर वापस v इक्वल टू 11/23, क्योंकि स्पेसिफिक v एंड u का वैल्यू चाहिए ना, यहाँ से हमें ये दोनों वैल्यूज अवेलेबल है। तो देखिए इस तरीके के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या तरीका है, तो वो चीज हमें जानने की जरूरत है, तब धीरे धीरे उस प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे और अच्छे से काम करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जस्ट फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक चैनल को फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, और अगर आप
यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।